इस रिपोर्ट की शुरुआत में सबसे पहले मैं आप लोगों को हाले गाजा दिखाऊंगा। गाजा का हाल इस वक्त बेहाल है। उसके बाद मैं ईरान की नई ताकत की बात करूंगा और लास्ट में आपको तुर्की की एक और औकात दिखाने की कोशिश करूंगा। तुर्की और इजराइल के बीच कैसे रिश्ते हैं, किस तरह से अपना ईमान पैसों की वजह से तुर्की बेच चुका है, एक और नई रिपोर्ट सामने आई है। लेकिन पहले हाले गाजा। दोस्तों, गाजा के अंदर इस वक्त सबसे बड़ी दिक्कत भूख की दिक्कत है। जर्मन टैग स्पीगल ने गाजा के बच्चों को लेकर एक रिपोर्ट प्रकाशित की है जिसमें गाजा के बच्चों की भूख, बीमारी और मौतों का जिक्र किया गया है। इस रिपोर्ट में क्या कुछ लिखा है जरा पढ़कर आपको सुना दूं। सुनेंगे आप तो आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। इस रिपोर्ट में लिखा है कि गाजा के कई बच्चे बहुत बेचैन होकर शहर में इधर उधर घूमते रहते हैं। उनके पास ना तो किसी तरह की सुरक्षा है और ना ही उनकी देखभाल करने वाला कोई बड़ा मौजूद है। वे यहां पर फंसे हुए हैं। दिसंबर के बाद से भूख से पीड़ित लोगों की संख्या दोगुनी से भी ज्यादा हो गई है। गाजा के बच्चे जब भूख लगती है तो घास खाते हैं, चूहे का खाना खाते हैं, जानवरों का खाना खाते हैं। दक्षिणी गाजा में खाना बहुत कम बचा है और जितना बचा है वो बहुत महंगा हो चुका है। बच्चे पहले से ही यहां पर कुपोषण का शिकार होकर अपनी जान गंवा रहे हैं और अब इस तरह से भूख की मार पड़ रही है। बच्चों की हालत बहुत ज्यादा खराब है गाजा के अंदर। इस आर्टिकल में लिखा गया है कि गाजा के अंदर खाने की बहुत ज्यादा कमी हो गई है, जिस वजह से जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो अकेले तन्हाई में इधर उधर आपको भटकते हुए दिखाई दे जाएंगे। कोई खाने की तलाश में किसी कूड़े में हाथ मारता हुआ दिखेगा तो कहीं खाने का थोड़ा बहुत कचरे का ढेर पड़ा होता है, उसमें कोई बच्चा थोड़ा सा रिस्क तलाश करने की कोशिश करता है। हालत ऐसी हो चुकी है कि उन बच्चों की सुध लेने वाला कोई नहीं है। उनके सर पर किसी बड़े का साया है भी या नहीं, किसी को कुछ नहीं पता है, क्योंकि इजराइल ने जो हमले किए हैं शायद उन हमलों में इन बच्चों के माँ बाप इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं। तो आवारा बच्चे बिना किसी साए के इधर उधर बिलखते हुए फिर रहे हैं। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि गाजा के अंदर बच्चों की जान को खतरा सिर्फ इजराइल के बम से नहीं है, बल्कि इजराइल ने इतने बम गिराए हैं और जिस तरह से खाना पानी इजराइल ने गाजा के बच्चों का बंद कर रखा है, बम से ज्यादा तो कुपोषण का शिकार होकर बच्चों की मौत हो रही है। गाजा के अंदर कौन कौन सी बीमारियां पनप चुकी हैं, इस बात का दुनिया को अंदाजा भी नहीं है। उल्टी, दस्त, हैजा, इस तरह की न जाने कितनी सारी बीमारियां बच्चों के अंदर फैल चुकी हैं। गाजा की प्रेग्नेंट महिलाओं के दिल में ऐसा डर पैदा हो गया है, इतनी ज्यादा टेंशन में वो लोग आ चुकी हैं कि वक्त से पहले ही बच्चों की पैदाइशें हो रही हैं। समय से पहले पैदा हुए बच्चों को इनक्यूबेटर में डॉक्टर रख देते हैं, लेकिन इनक्यूबेटर भी इतने ज़्यादा नहीं बचे हैं गाजा के अंदर कि उनको ज़्यादा दिन तक इनक्यूबेटर में रखा जाए। लेकिन डॉक्टरों को एक खतरा यह भी लगता है कि अगर इन बच्चों को हम इनक्यूबेटर से निकाल कर इनके माँ बाप की गोद में दे देते हैं, तब भी इस बच्चे की जान नहीं बचेगी। अगर ये बच्चा गाजा के अंदर जाता है तो ये या तो बीमारी से मर जाएगा या फिर इजरायली हमले में इसकी मौत हो जाएगी। इस रिपोर्ट में साफ साफ गाजा के बच्चों की हालत दिखाई गई है। सबसे ज्यादा दिक्कत में अगर कोई है गाजा के अंदर तो वो छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं और दुनिया इसको आराम से देख रही है। यूनिसेफ नाम की भी एक संस्था है इस दुनिया के अंदर वैसे, लेकिन यूनिसेफ कहां सोई हुई है नशे की गोली खाकर, किसी को कुछ नहीं पता है। बातें तो बड़ी बड़ी की जाती हैं यूनिसेफ के नाम पर, लेकिन यूनिसेफ वाले भी बिल्कुल भी गाजा के बच्चों की सुध नहीं ले रहे हैं। दोस्तों, यकीन मानो पूरी दुनिया के मुसलमानों के ऊपर ये एक बहुत बड़ा इम्तिहान आया है। अल्लाह ही बेहतर जाने कि कयामत के दिन इन छोटे छोटे मासूम बच्चों का हम मुसलमान किस तरह से सामना करेंगे। यकीन मानो गाजा के हालात बहुत से भी ज्यादा खराब हैं। तो ये था हाले गाजा। अब आपको ईरान की भी थोड़ी सी ताकत दिखा देते हैं। हो सकता है कि कुछ लोग कहें कि इतनी बड़ी ताकत है, इसके बाद भी ईरान कुछ नहीं कर रहा है। दोस्तों, जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे ईरान ही है। अब इस बात के सारे सबूत सामने आ चुके हैं। खुद हिजबुल्लाह, हमास, हुतीस इस बात को कह चुके हैं कि हम ईरान के बिना कुछ नहीं है। इस्लामिक जिहाद जो गाजा के अंदर इजराइल के साथ लड़ाई लड़ रहा है, उसने भी साफ तौर पर इस बात को कह दिया है कि ईरान के बिना कोई भी संगठन इजराइल के खिलाफ नहीं लड़ सकता। ईरान प्रॉक्सी वॉर लड़ रहा है, खुलकर सामने इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि अगर ईरान खुलकर आ गया तो ये देश सारे ईरान के ऊपर धावा बोल देंगे। ईरान पूरी अंदर अंदर इन लोगों को मदद किए हुए है। फिलहाल बड़ी खबर आ रही है, ईरान के न्यूक्लियर बॉम्ब पर काफी नजर पूरी दुनिया की टिकी हुई है, खासकर अमेरिका की। कुछ सैटेलाइट इमेजेस सामने आई है जहां पर ईरान की परमाणु सुरंगों को दिखाया गया है। दावे ऐसे किए जा रहे हैं
अमेरिका की सैटेलाइट इमेजेस के द्वारा कि भाई साहब ईरान ने अपनी परमाणु सुरंगें जो है वह पूरी कर ली हैं। जहां पर ईरान अपने परमाणु हथियारों को छुपाकर रखेगा, उन परमाणु सुरंगों को ईरान ने पूरी तरह से बना लिया है। ईरान ने सुरंगें खोद ली हैं और अब उन सुरंगों के अंदर काम चल रहा है। जिस तरह से हमास की सुरंगें हैं ना, इसी तरह की सुरंगें ईरान भी बना रहा है, जहां पर वो अपने परमाणु हथियारों को रखेगा। तो सैटेलाइट इमेजेस सामने आई हैं, जिसके बाद अमेरिका और इजराइल जैसे देश पूरी तरह से चौकड़ी काटे हुए हैं। अमेरिका ईरान की परमाणु गतिविधियों पर नजर गड़ाए हुए बैठा है। हर गतिविधि पर अमेरिका नजर रख रहा है। इन लोगों को डर है कि अगर ईरान के पास परमाणु हथियार आ जाता है तो फिर मिडिल ईस्ट में हमारी दाल नहीं गलेगी। आइए तुर्की की भी एक खबर आपको बता देता हूं। दोस्तों, तुर्की जो है ना, वो इजराइल का एक बहुत बड़ा पार्टनर है, बिजनेस पार्टनर। काफी गहरे संबंध है इन लोगों के। आज तक हम ये जो लड़ाई देखते थे ना, जुमलेबाजी एक दूसरे की, इजराइल तुर्की को आतंकी देश कहता था, तुर्की इजराइल को आतंकी देश कहता था, ये सिर्फ और सिर्फ दुनिया के सामने दिखावा था। तुर्की सबसे बड़ी मात्रा में टमाटर इजराइल को भेजता है। सीमेंट जितना भी इजराइल के अंदर इस्तेमाल किया जाता है वो तुर्की से आता है। स्टील की सबसे बड़ी मात्रा तुर्की से इजराइल के अंदर पहुंचती है। गरम कपड़े भी इजराइल के अंदर सबसे ज्यादा तुर्की से ही आते हैं। और भी ना जाने कौन कौन सी चीजें हैं जो तुर्की से इजराइल तक पहुंचती हैं। काफी अच्छा लेन देन तुर्की और इजराइल के बीच है। तो भाई कैसे संबंध एर्दोगान इजराइल से खराब कर सकता है। दोस्तों, इजराइल ने गाजा के अंदर एक बहुत बड़ी दीवार बनाई है, गाजा को 2 हिस्सों में बांटने के लिए। उस दीवार में जो सीमेंट इस्तेमाल किया गया है वो सीमेंट तुर्की का सीमेंट है। तुर्की की बंदरगाह से इजराइल की हाइफा बंदरगाह तक इस सीमेंट को पहुंचाया जाता है और उसके बाद इस सीमेंट का इस्तेमाल इजराइल के अंदर किया जाता है। गाजा के अंदर यहूदी बस्तियां जो बसाई जाती हैं, वहां पर भी इजराइल इसी तुर्की के सीमेंट का इस्तेमाल करता है। तो तुर्की कैसे इजराइल के खिलाफ जा सकता है? पैसे का मामला है और पैसे के चक्कर में ये लोगों ने अपना ईमान बहुत पहले ही यहूदियों के हाथों बेच दिया है। रजब तैयब एर्दोगान कुर्दिश लोगों का जो संगठन है पीकेके, जिसके बारे में आपको पहले बता चुका हूं, इसको आतंकी संगठन तुर्की मानता है और तुर्की ने कहा है कि आने वाले गर्मी के महीनों में हम इराक के अंदर इस कुर्दिश संगठन पर हमले करेंगे और इसका यहां से सफाया करेंगे। इसको लेकर राष्ट्रपति एर्दोगान कहते हैं कि भाई अगर मैं चाहूं तो उत्तरी इराक के सारे बॉर्डर को बंद कर दूं, जितने भी ट्रक खाना लेकर उत्तरी इराक में जाते हैं उनको रोक दूं तो ये लोग भूख से मर जाएंगे। मैं चाहूं तो उत्तरी इराक के अंदर तुर्की से जाने वाले खाने के हर ट्रक को रोक सकता हूं। ये कौन कह रहा है? ये एर्दोगान कह रहा है। लेकिन जब यही बात एर्दोगान से इजराइल के लिए पूछी जाती है कि आखिर आप इजराइल के अंदर जाने वाले ट्रकों को क्यों नहीं रोकते हैं, क्यों इजराइल के साथ व्यापार को बंद नहीं करते हैं, तो ये पता है क्या कहता है? ये कहता है कि ये मेरा मामला नहीं है, ये उस निजी क्षेत्र का मामला है जहां से इजराइल का बिजनेस चल रहा है। तुर्की के अंदर जिस क्षेत्र में हमारी कोई कंपनी बनी हुई है, उस कंपनी से इजराइल का कोई बिजनेस चल रहा है, तो ये उस क्षेत्र का निजी मामला है, उस क्षेत्र की, उस राज्य की सरकार का मामला है। मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। इजराइल जाने वाले माल को यह बंदा नहीं रोक सकता, लेकिन इराक के अंदर जाने वाले खाने को कह रहा है कि मैं चाहूं तो हर एक ट्रक को रोक सकता हूं। तो यहां से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये लोग कितना पहले अपना ईमान इन यहूदियों के हाथों बेच चुके हैं। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।